गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बात अठन्नी की पाठ के शेष भाग की व्याख्या समझाएंगे। तो यहाँ तक हुआ था कि बाबू इंजीनियर जो है अपने नौकर रसीला को 5 रुपये देकर मिठाई लाने को कहते हैं और वह जाता है, 4.5 रुपये की मिठाई लाता है और अठन्नी बचाकर रमज़ान को दे देता है और अब यह सोचता है कि हमारा कर्ज निपट गया। लेकिन मिठाई को देखकर बाबू जगत सिंह चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यह 5 रुपये की मिठाई है। वह बताता है हाँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। उसके आगे है, अब कोई रास्ता न बचा। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। अब जो है रसीला को वो लेकर जाने लगे मिठाई हलवाई के पास। तो वह बोलता है कि माई बाप गलती हो गई, अब आगे से गलती नहीं होगी, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सुनकर इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इंजीनियर साहब की आंखों में आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए उसे पुलिस थाने ले गए और सिपाही के हाथ में 5 रुपये का नोट रखते हुए बोले कि मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब देखिए, जहाँ वह अठन्नी बर्बाद नहीं कर सकते थे, वहाँ सिपाही को 5 रुपया देकर उससे जो है रसीला को पिटवाते हैं और उसे अदालत में पेश करवाते हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना न बनाया और दूसरे दिन मुकदमा जो है उन्हीं शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ, जो बेचारे खूब रिश्वत लेते थे। रसीला ने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। अब देखिए गरीब लोग किस तरह से पिसते हैं। वह चाहता तो यह कह सकता था कि यह तो मेरे साथ साजिश हुई है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हलवाई से मिलकर मुझे अपराध करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। और फिर भी वो हाथ जोड़कर बोला कि यह जो है मेरा पहला अपराध है, इसके बाद कभी गलती नहीं करूँगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के मुँह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से लेखक सुदर्शन ने व्यंग्य किया है कि शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, बेचारे न्यायप्रिय थे। चूँकि रसीला ने अपराध किया था, इस नाते उन्होंने न्याय दिखाया और क्या किए, रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और उसी रुमाल से अपना मुंह पोंछा जिस रुमाल से एक दिन पहले किसी ने उसमें रिश्वत बांध कर दी थी, पैसे बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया और जब यह फैसला रमज़ान सुनता है तो उसको बहुत क्रोध आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। और वह सोचता है कि यह न्याय नहीं है, यहाँ न्याय नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े लोग खुद रिश्वत लेते हैं वो दूसरों को किस तरह से चोरी के अपराध में सज़ा सुनाते हैं। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। और वो सोचता है कि असली अपराधी जो है वो बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर किस तरह से धन वसूलते हैं, लेकिन उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? अब जब रमज़ान घर पहुंचता है तो एक दासी ने पूछा कि रसीला का क्या हुआ? वो बताता है कि 6 महीने की कैद हो गई। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। और दासी बोलती है, अच्छा हुआ, वह उसने चोरी की थी, इसी लायक था, उसे सज़ा होनी चाहिए। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। अब रमज़ान को फिर गुस्सा आ गया, उसने बोला, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। इतने में उसको 6 महीने की सज़ा सुना दी गई। रात के समय जब 1500 के नोट के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। और जब जो 1500 के चोर होते हैं, जो बड़ी रिश्वत लेते हैं, वह जो है मीठी नींद सो रहे थे, और वहीं अठन्नी का चोर बेचारा रसीला अंधेरी कोठरी में पछता रहा था कि कहाँ से कहाँ मैंने चोरी की। तो देखिए किस तरह से लेखक सुदर्शन ने इस कहानी में
न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है और साथ ही समाज के जो बड़े और प्रतिष्ठित लोगों हैं उन पर भी उन्होंने प्रहार किया है कि किस तरह से रिश्वत लेकर वे अपना सम्मानित जीवन जीते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति जो अठन्नी के चोरी में हेरा फेरी करने के चक्कर में 6 माह की सज़ा हो जाती है। इस तरह से किस प्रकार वो जो रसीला अपने परिवार की मदद के लिए रुपए मांगता है और वह अपने परिवार की मदद करता है और अठन्नी की चोरी के लिए उसको सज़ा हो जाती है, जबकि बड़े लोग जो रईस ज़्यादा लोग हैं वो किस तरह से पैसे लेकर फिर भी आराम की नींद सोते हैं। धन्यवाद।